इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मधुमेह पैरों को कैसे प्रभावित कराता है। मधुमेह के पैर में मधुमेह न्यूरोपैथी और परिधीय संवाहनी रोग शामिल हैं। इन दोनों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अनुमान है कि 26 मिलियन अमेरिकी मधुमेह से पीड़ित हैं, निदान और निदान दोनों। इसके अलावा मधुमेह वाले 25% लोगों को अपने जीवनकाल में पैर का अल्सर हो जाएगा। इनमें से आधे से अधिक अल्सर संक्रमित हो जाएंगे और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होगी और इनमें से 20% संक्रमण के परिणाम स्वरूप अंग विच्छेदन होगा। उचित पैर की देखभाल मधुमेह रोगियों के दैनिक दिनचर्या के सबसे अधिक अनदेखी पहलुओं में से एक है। आंखों, दिल और गुर्दे के साथ साथ पैर भी एक बीमारी में गंभीर परिणाम की संभावना रखते हैं, जिसे कई लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं और अनदेखा कराना चुनते हैं। मधुमेह के पैर के दर्द के लक्षण क्या हैं? चूंकि यह बीमारी पैर से संबंधित है, इसलिए बीमारी बढ़ाने पर दो बड़ी घटनाएं होती हैं। पहला है न्यूरोपैथी। कई मधुमेह रोगी अंततः अपने पैरों में संवेदना खो देते हैं। इसे मधुमेह न्यूरोपैथी के रूप में जाना जाता है। इसके 3 प्रकार हैं। पहला है ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। यह न्यूरोपैथी का सबसे सरल और आरंभिक प्रकार है। इसे शुष्क त्वचा के अलावा और कुछ नहीं माना जाता है, जो आमतौर पर एथलीट फुट के साथ होता है। पैरों के निचले हिस्से की त्वचा, खासतौर पर एड़ी वाले हिस्से में, बहुत शुष्क और पपदीदार होती है। यहाँ समस्या यह है कि अगर स्थिति की सही पहचान नहीं की जाती है, तो इससे त्वचा का टूटना और संक्रमण हो सकता है। मधुमेह रोगियों में न्यूरोपैथी का अगला प्रकार संवेदी न्यूरोपैथी है, जो मधुमेह के पैर में लगातार जलन, झुनाझुनी या सुन्नता के रूप में प्रकट होता है। न्यूरोपैथी की समस्या बहुआयामी है। मधुमेह के पैर के निचले हिस्से में संवेदना की कमी के कारण व्यक्ति को रसोई में कांच के टूटे हुए टुकड़े जैसी किसी चीज पर पैर रखने का जोखिम होता है और उस पता भी नहीं चलता। फिर वह क्षेत्र संक्रमित हो सकता है और यूएस समय अगर रोगी का रक्त शर्करा नियंत्रण में नहीं है और यूएस क्षेत्र में रक्त संचार बाधित है, तो शरीर संक्रमण को ठीक करने में असमर्थ है और कई मामलों में अंग विच्छेदन की नौबत आ सकती है। तथ्यात्मक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल किए जाने वाले 50% से अधिक विच्छेदन में मधुमेह प्रमुख कारक है। न्यूरोपैथी के साथ एक और समस्या जलन, झुनाझुनी या सुन्नता की निरंतर भावना हो सकती है, जो मधुमेह रोगी द्वारा किए गए किसी भी काम से कम नहीं होती है। मधुमेह न्यूरोपैथी आमतौर पर दोनों पैरों में होती है और दिन रात लगातार होती रहती है। मधुमेह न्यूरोपैथी के लिए बाजार में विभिन्न दवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से सभी की सफलता की डिग्री अलग अलग है। लिरिका शायद मधुमेह न्यूरोपैथी के लिए सबसे लोकप्रिय रूप से निर्धारित दवा है। न्यूरोपैथी का तीसरा प्रकार मोटर न्यूरोपैथी है। इस स्थिति में उच्च रक्त शर्करा पैर और निचले पैर की मांसपेशियों को प्रभावित करने वाली नसों को प्रभावित करेगा और मांसपेशियों के काम करने के तरीके में बदलाव लाएगा। यह असामान्य कार्य हेमरतोज और ब्यूनिया के साथ साथ मांसपेशियों में ट्रॉफिक परिवर्तनों की अधिक तेजी से शुरुआत कर सकता है, जिससे पैरों के भीतर गठिया संबंधी परिवर्तन हो सकते हैं। पैरों से संबंधित एनी मधुमेह कारक परिधीय संवाहनी रोग है। समय के साथ मधुमेह के कारण पैरों में जाने वाली धमनियां अनिवार्य रूप से बेंड हो जाती हैं और ऐसा करने से पैरों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। इससे कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। सबसे आम है पैरों के ऊतकों को पर्याप्त पोषण न मिल पाना। त्वचा शुष्क, पातली, पपदीदार हो जाती है, पैरों के तलावे पर चर्बी कम हो जाती है और हड्डियां खनिज रहित हो जाती हैं। इससे पैर संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और चलने में कठिनाई होती है। घावों को भरने में मदद के लिए पैरों में पर्याप्त रक्त प्रवाह आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति खुद को काटता है या कांच के टूटे हुए टुकड़े पर कदम रखता है, तो GHAAV को ठीक करने के लिए पोषक तत्वों को लाने के लिए हमें यूएस क्षेत्र में पर्याप्त रक्त प्रवाह की आवश्यकता होती है। मधुमेह के रोगी में ये रक्त संचार की कमी के कारण एक समस्या हो सकती है। पैर का अल्सर आमतौर पर उच्च रक्त शर्करा, मधुमेह न्यूरोपैथी और खराब रक्त संचार का परिणाम होता है। 2. हम मधुमेह के पैर की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात है अपने रक्त शर्करा को नियंत्रित कराना। किसी भी मधुमेह रोगी को अपनी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए और अपने मधुमेह के प्रति अपने दृष्टिकोण में सक्रिय होना चाहिए।
एक व्यक्ति का रक्त शर्करा जितना अधिक दैनिक आधार पर सामान्य रहता है, उतना ही कम नुकसान होता है। वयस्कों में होने वाली मधुमेह की शुरुआत में ऐसा ज्यादा होता है, जिसे टाइप 2 मधुमेह के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद मधुमेह के पैर की जांच की जाती है। मधुमेह रोगी को अपने पैरों की रोजाना जांच करनी चाहिए, दोनों दृष्टि से, और अपने हाथों को अपने पैरों के तलावे पर रगड़ाकर, किसी भी ऐसी चीज को महसूस करके जो सामान्य न लगे। किसी भी संदिग्ध निरीक्षण को तुरंत अपने पैर विशेषज्ञ के ध्यान में लाना चाहिए। बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए जो बहुत अच्छी तरह से झुक नहीं पाते हैं, फर्श पर एक दर्पण रखना और अपने पैर को दर्पण के ऊपर उठाना अपने पैरों की जांच करने का एक अच्छा तरीका है। अगला सुरक्षा उपाय है अपने पैरों को मॉइस्चराइज कराना। त्वचा को नरम और कोमल बनाए रखने के लिए पैरों को प्रतिदिन हाइड्रेट किया जाना चाहिए। ज्यादातर लोगों के लिए एक अच्छी हैंड क्रीम ठीक काम करेगी। जैसा कि पहले बताया गया है, मधुमेह रोगियों की त्वचा आम लोगों की तुलना में अधिक शुष्क होती है और इस प्रकार त्वचा के टूटने की संभावना अधिक होती है। इसका उद्देश्य त्वचा को टूटने से बचाना है, जिससे संक्रमण हो सकता है, और यही वह चीज है जिससे हम बचाना चाहते हैं। क्रीम का इस्तेमाल रोजाना किया जाना चाहिए और कुछ व्यक्तियों को क्रीम को दिन में 1 से ज्यादा बार लगाना पड़ सकता है। इसके बाद उचित दैनिक स्वच्छता, जिसमें पैरों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना, पैर की उंगलियों के बीच में भी धोना और फिर उन्हें अच्छी तरह से सुखाना शामिल है। एक बार फिर इसके तुरंत बाद अच्छे हाइड्रेटिंग लोशन का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। ये सर्दियों के महीनों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जब हवा में नमी कम होने के कारण त्वचा सामान्य रूप से शुष्क हो जाती है। इसके बाद उचित फिटिंग वाले जूते भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। मधुमेह रोगियों को बिना सिकुड़े जूते पहनने चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइट जूते पैरों पर अनावश्यक दबाव बिंदु पैदा करेंगे, जो टूट सकते हैं और संक्रमित हो सकते हैं। दबाव बिंदुओं से बचाने के प्रयास में कई रोगी बाहर जाकर बड़े जूते खरीद लेते हैं। इस तर्क में एक भ्रांति है। बहुत बड़े जूते पहनने से पैरों में बहुत ज्यादा हरकत होगी, जिससे घर्षण भी होगा और अंततः त्वचा खराब हो जाएगी। एक अच्छे जूते के साथ साथ मधुमेह रोगी को अपने पैरों को सहारा देने के लिए ऑर्थोटिक्स की एक अच्छी जोड़ी भी रखनी चाहिए। जब असामान्य संवेदना होती है और रोगी वास्तव में जमीन को महसूस नहीं कर पाता है, तो पैर की हड्डी की संरचना खराब होने लगती है। ऑर्थोटिक पैर को सीधा रखने में मदद कराता है और यूएस पर पड़ने वाले असामान्य तनाव को रोकता है। अंत में, किसी भी मधुमेह रोगी को अपने पैरों पर कभी भी कोई न्यूकीला उपकरण नहीं लगाना चाहिए, जिसे हम बाथरूम सर्जरी कहते हैं। अगर पैर पर कोई ऐसी चीज है जो चिंता का विषय है, जैसे कि अंदर की ओर बढ़ा हुआ नाखून या दर्दनाक मैसा, तो इसे तुरंत पैर विशेषज्ञ के ध्यान में लाया जाना चाहिए। अंदर की ओर बढ़ा हुआ नाखून काटने या मस्सा काटने की कोशिश कराना ऐसी स्थितियों के उदाहरण है जिन्हें विशेषज्ञों पर छोड़ देना बेहतर है। अपने रक्त शर्करा को नियंत्रित रखने और अपने पैरों में किसी भी बदलाव पर ध्यान देने के लिए काम कराना भविष्य में पैरों की समस्याओं को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है।